अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिनिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़न व लहुम फ़ीहा मिन कुल्लिस समरात व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम कमन हुवा ख़ालिदुन फ़िन्नार वसुक़ू माअन हमीमन फ़क़त्ता अमआअहुम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। बेशुमार लातादाद दरूद व सलाम इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्रुल हुनैन सैयदुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल किबलतैन सैयदुल अशरफीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते वला सफ़ात पर। इस आयत में अल्लाह ताला ने जन्नत का, उसकी नेमतों का और जन्नतियों का भरपूर तरीके से ज़िक्र किया है। और ये आयत सूरह मुहम्मद की आयत नंबर 15 है। इसमें बड़ी तफसील के साथ अल्लाह ताला ने जन्नत और जन्नत की नेमतों का और जन्नत वालों का ज़िक्र किया है। क्योंकि आयत ज़रा लंबी है, इसलिए इसको मुख्तसर करने के लिए एक तो दोबारा पढ़ने की बजाय मैं इसका तर्जमा आपको बता देता हूँ। फरमाया, परहेज़गारों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है, इसकी शान तो ये है कि इसमें नहरें बह रही होंगी निथरे हुए पानी की, यानी साफ़ सुथरे पानी की। नहरें बह रही होंगी ऐसे दूध की जिसके मज़े में ज़रा फ़र्क न आया होगा, यानी जहाँ पानी की नहरें होगी वहाँ दूध की नहरें भी होंगी। नहरें बह रही होंगी ऐसी शराब की जो पीने वालों के लिए लजीज होंगी। नहरें बह रही होंगी साफ़ और शफाफ शहद की, इसमें इनके लिए हर तरह के फल होंगे और उनके रब की तरफ से बख्शिश। क्या वो शख्स जिसके हिस्से में ये जन्नत आने वाली है उन लोगों की तरह हो सकता है जो जहन्नम में हमेशा रहेंगे और जिन्हें ऐसा गर्म पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतें तक काट डालेगा। तो ये था इसका तर्जमा। अब इसकी जो तफसील है वो आपकी खिदमत में पेश है। असल अल्फाज हैं माइन गैर आसिन। आसिन इस पानी को कहते हैं जिसका मज़ा और रंग बदला हुआ हो या जिसमें किसी तरह की बू पैदा हो गई हो। दुनिया में दरियाओं और नहरों के पानी अमूमन गदले होते हैं। इनके साथ रेत, मिट्टी और बसा औकात तरह तरह के नबातात मिल जाने से इनका रंग और मज़ा बदल जाता है और कुछ ना कुछ बू भी इनमें पाई जाती है। इसलिए जन्नत के दरियाओं और नहरों के पानी की ये तारीफ़ बयान की गई है कि वो गैर आसन होगा, यानी वो खालिस साफ़ सुथरा पानी होगा, किसी किस्म की आमेज़िश उसमें नहीं होगी। मरफू हदीस में इसकी तशरीह ये आई है कि वो जानवरों के थनों से निकला हुआ दूध ना होगा, यानी अल्लाह ताला ये दूध चश्मों की शक्ल में ज़मीन से निकालेगा और नहरों की शक्ल में इसको बहा देगा। ऐसा ना होगा कि जानवरों के थनों से इसको निचोड़ा जाए और फिर जन्नत की नहरों में डाल दिया जाए। इस कुदरती दूध की तारीफ़ में बयान किया गया है कि इसके मज़े में ज़रा फ़र्क ना आया होगा, यानी इसके अंदर वो ज़रा सी बसांत भी ना होगी जो जानवर के थन से निकले हुए दूध में होती है। इसी तरह मरफू हदीस की ये तशरीह आई है कि इस शराब को इंसानों ने अपने कदमों, यानी जन्नत की जो शराब होगी उसकी तारीफ़ है कि इंसानों ने अपने कदमों से रोंद कर ना निचोड़ा होगा, यानी वो दुनिया की शराबों की तरह फलों को साड़ कर या कदमों से रोंद कर कशीद ना की गई होगी, बल्कि अल्लाह ताला उसे भी चश्मों की शक्ल में ही पैदा करेगा और नहरों की शक्ल में बहा देगा
फिर इसकी तारीफ़ ये बयान की गई है कि वो पीने वालों के लिए लजीज होगी, यानी दुनिया की शराबों की तरह वो तलख और बदबूदार ना होगी, जिसे कोई बड़े से बड़ा शराब का रसिया भी कुछ ना कुछ मुंह बनाए बगैर नहीं पी सकता। तो इस तरह जो जन्नत की शराब होगी वो दुनिया की शराब से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। इससे ना दर्द सर लाहक होगा और ना आदमी बहकेगा। इससे मालूम हुआ कि वो शराब नशा आवर ना होगी, बल्कि महज लज्जत और सरूर बख्शने वाली होगी। फिर हदीस मरफू में इसकी तशरीह ये आई है कि वो मक्खियों के पेट से निकला हुआ शहद है, क्योंकि जहाँ दूध और शराब की नहरें होंगी वहाँ शहद की नहरें भी होंगी। तो इस शहद के बारे में बताया है कि वो मक्खियों के पेड़ से निकला हुआ शहद ना होगा, यानी वो भी चश्मों से ही निकलेगा और नहरों में बहेगा। इसीलिए इसके अंदर मोम और छत्ते के टुकड़े और मरी हुई मक्खियों की टांगें मिली हुई ना होंगी, बल्कि वो खालिस शहद होगा। जन्नत की इन नेमतों के बाद अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत का जिक्र करने के दो मतलब हो सकते हैं। एक ये कि इन सारी नेमतों से बढ़कर ये नेमत है कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमा देगा, और दूसरा मतलब ये है कि दुनिया में जो कोताहियाँ इनसे हुई थी इनका जिक्र तक जन्नत में कभी इनके सामने ना आएगा, बल्कि अल्लाह ताला इन पर हमेशा के लिए पर्दा डाल देगा ताकि जन्नत में वो शर्मिंदा ना हों। तो ये थी जन्नत की सूरत हाल, जन्नत की तारीफ़, जन्नत की नेमतें जो अल्लाह ताला ईमान वालों को देगा। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन के मुताबिक गुजारें, ताकि हम भी इन जन्नतों के हकदार और वारिस बन सकें। अल्लाह ताला हम सब को तौहीद व सुन्नत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।